बड़ी छाए रहे हो तुम। पीली जैकेट है ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ जाफर शाह पीछे है वो नहीं आया उठा के ला आगे चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस की आज इस्लामाबाद कचहरी में समाअत थी। आज तकरीबन जो बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होनी थी, क्योंकि शौकत मुकद्दम जो है उनका बयान कलमबंद हुआ है, उन पर जरा जो हुई है। आज कमरे अदालत का माहौल क्या था, थोड़ी इस पर बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफ़िकली उनका पूरा बयान मैं आपके सामने रखूँगा कि बयान है क्या और क्यों दोबारा जो है वो मंडे को आना पड़ेगा शौकत मुकद्दम साहब को विटनेस बॉक्स में। उससे मुतल्लिक थोड़ी सी बात करेंगे। आज का जो अदालत ने, एडिशनल सेशन जज अतार बानी ने बाकायदा तौर पर कहा था कि हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, और उसका इजहार उन्होंने किया। आज जो समाअत एंड की तरफ जा रही थी तो उसमें उन्होंने इसका इजहार भी किया कि हमने इस केस को इसी जो डायरेक्शन है हाई कोर्ट की उसी में कंक्लूड करना है, उसकी तरफ इशारा भी किया अदालत ने। और इसके अलावा जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसको आज कमरा अदालत में शुरू में नहीं लाया गया था, जो बताया गया कि शायद अदालत जो वकला थे उनकी जानिब से कहा गया अदालत को कि उनको लाएं, तो बाकी मुल्ज़मान को लाया गया। तो वहाँ पे जज साहब ने कहा, जब पूछा जो कहा कि वो मरकज़ी मुल्ज़म को नहीं लाए, तो जज साहब ने कहा कि वो किसी से लड़ा है। तो अब किससे लड़ा है, क्या लड़ा है, वो चीज़ें जो डिटेल अगर आएगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कमरा अदालत आज खचा खच भरा हुआ था। बहुत सारे जो वकला भी थे, सहाफ़ी भी थे, दीगर जो लोग भी थे वहाँ भी मौजूद थे। शौकत मुकद्दम साहब जो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड कराने आए तकरीबन 11:15 बजे। जो अकरम कुरैशी साहब हैं वो थोड़ी सी लेट थे, लेकिन अदालत ने कहा कि अब हम लेट नहीं करेंगे। पहले जो 11 बजे का टाइम था, उसके बाद 11:15 किया गया, 11:15 शुरू हो गए। उसके बाद बाद में अकरम कुरैशी साहब आए तो शौकत अली मुकद्दम विटनेस बॉक्स में आए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना शुरू किया। तो उसमें जो शौकत मुकद्दम साहब ने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार किसी अदालत के सामने पेश हुआ हूँ, इसलिए गुजारिश है कि अगर प्रोटोकॉल के मुताबिक बात ना हो तो दरगुजर करें। इस पर बिशारतुल्लाह जो एडवोकेट हैं डिफेंस साइड है, उन्होंने कहा कि आप बोलें, जज साहब लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद शौकत मुकद्दम साहब ने अपना बताया कि शौकत अली मुकद्दम वल्द इस्माइल ताजुद्दीन मुकद्दम 67 ईयर एज उन्होंने बताई और अपने घर का एड्रेस बताया। और उसके बाद बताया कि 19 जुलाई 2021 को दोपहर को वो घर जो है घर से जो है गुलरेज रावलपिंडी गए हुए थे, वहाँ पे कुर्बानी का बकरा लेने के लिए। तो उसके बाद जो उन्होंने कहा कि मेरी जो बीवी थी, वाइफ थी नूर मुकद्दम की वालिदा, वो F10 मरकज़ दर्जी के पास कपड़े लेने जो वहाँ पे गई हुई थी मरकज़ में। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तकरीबन हम तकरीबन जो है वो मगरिब के वक्त वापस घर लौटे बकरा लेकर। तो मेरी बेटी नूर मुकद्दम उम्र जो है 27-28 साल थी, वो घर में मौजूद नहीं थी। इसी असना में मेरी बीवी घर आई तो जो उसको नूर मुकद्दम को वहाँ घर पे नहीं पाया, तो मेरी बीवी ने नूर मुकद्दम के नंबर पर कॉल की, नूर मुकद्दम की वालिदा ने नूर मुकद्दम को कॉल की।
नूर मुकद्दम को जो कॉल की, लेकिन उनका नंबर नहीं मिला। तो उसके बाद जो शौकत मुकद्दम साहब हैं उन्होंने कहा कि जब नूर का नंबर नहीं मिला तो हमने उनकी तलाश शुरू कर दी। उसके बाद उनके दोस्तों से हमने रब्ता शुरू किया। नूर का फ़ोन मिला तो उसने कहा कि मैं नूर के जो बात हुई नूर से, तो उसने कहा कि मैं दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हूँ, 1-2 रोज़ मैं वापस आ जाऊँगी, आप लोग परेशान ना हों। उसके बाद कहते हैं कि 20 जुलाई 2021 को ज़ाहिर ज़ाकिर की फ़ैमिली से मेरी वाकफ़ियत है। ज़ाहिर ज़ाकिर ने फ़ोन किया और तकरीबन दोपहर का वक़्त था। उसका नंबर भी जो लिखवाया उन्होंने, इस नंबर से, इस नंबर पर जो है वो कॉल आई। तो ज़ाहिर ने यह कहा कि कॉल करते हुए कि नूर मुकद्दम मेरे पास नहीं है। उसके बाद आगे कहते हैं शौकत मुकद्दम साहब के तकरीबन रात 10 बजे 20 जुलाई को थाना कोसार से कॉल आई कि आपकी बेटी का कत्ल हो गया है, आप थाने पहुँचें। मैं फ़ौरन थाने कोसार पहुँचा। पुलिस जो है वो वाले वकूए के जो उस जहाँ पे वकूआ हुआ था वहाँ पे पुलिस वाले मुझे ले गए, जो ज़ाकिर जाफ़र का घर है। उसके बाद कहा कि घर के अंदर जाकर मैंने देखा कि मेरी बेटी को तेज़ धार आले थे बेदर्दी से सर तन से जुदा करके कत्ल किया गया था, ये कहा शौकत मुकद्दम साहब ने। और मेरी बेटी की लाश मैंने शनाख्त कर ली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो नाहक जो है वो कत्ल किया इस ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने, और मैं दावेदार हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा जो है वो इसको दी जाए, जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसके हवाले से कहा शौकत मुकद्दम साहब ने। उसके बाद उन्होंने ये शौकत मुकद्दम साहब ने कहा कि ज़ुबैर मज़र ASI को मैंने बयान दिया और रिपोर्ट पर दस्तखत भी किए। जवाद जहाँ जो उनके शायद दोस्त हैं वो भी वो उनके साथ थे। 21 जुलाई को मैं और जवाद जहाँ जो दोस्त हैं शौकत मुकद्दम साहब के या उनकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो मैं और पोली क्लिनिक में हम मौजूद थे, जहाँ हमने बेटी को जो बेटी नूर मुकद्दम है उसकी जो लाश थी उसको शनाख्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए दिया। पोस्टमार्टम डॉक्टर शाजिया ने किया और हमने लाश बाद में वसूल की। उसके बाद लिखते हैं कि 23 जुलाई को मैंने बयान दिया कि मेरी रिपोर्ट मुकदमा दर्ज हुआ कि तफ्तीश जारी थी कि मेरी बेटी को कत्ल करके जुल्म किया गया। इसके बाद अकरम कुरैशी साहब ने यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक स्टेटमेंट थी, एक एप्लीकेशन थी जो 20 जुलाई को बार दी थी शौकत मुकद्दम साहब ने। स्टेटमेंट में ये आया था कि मैं वहाँ पे गया, तफ्तीश जारी थी, तो वहाँ पे कन्फेशनल स्टेटमेंट थी जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसकी, और दूसरी दरख्वास्त है, दरख्वास्त में भी उसी को रिप्रोड्यूस किया गया है। तो जो वहाँ पे जाके तफ्तीश उनकी मौजूदगी में वहाँ पे ऑब्जेक्ट किया अकरम कुरैशी बशारतुल्लाह एडवोकेट ने कि किसी मुल्ज़म की तफ्तीश जो है वो उस मुद्दई की मौजूदगी में नहीं, इस तरह कानूनी तौर पर इस तरह जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट उसको आप रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते। उस पर काफ़ी जो मुद्दई साइड पे वकला भी आर्गूमेंट्स किए, लेकिन अदालत ने यह कहा कि वो डेफिनेटली वो स्टेटमेंट जो है वो इस तरह रिकॉर्ड पे नहीं आ सकती कि वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे उसने कन्फेशन स्टेटमेंट दी थी। लेकिन जो मुद्दई के वकला हैं उनकी जानिब से ये कहना है कि दो किस्म की चीज़ें थी, एक कि मैं कन्फेशनल स्टेटमेंट इनकी मौजूदगी में, दूसरी एक एप्लीकेशन उन्होंने दी थी, उस एप्लीकेशन में भी यही चीज़ लिखी हुई है। तो जो उनकी मौजूदगी में कन्फेशनल स्टेटमेंट हुई उस पर तो इजाज़त नहीं दी अदालत ने कि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाए, लेकिन जो दूसरी एप्लीकेशन है उस पर फिर जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनको कन्विंस किया और वो कन्विंस हो भी गए और वो जो है एग्जिबिट हो गई है, रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। और उसमें भी वही कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की लिखी हुई है कि वहाँ पे मैं गया और एप्लीकेशन सारी जो है वो बनी हुई है। उसके बाद ये कहा गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन जो है वो मैंने दरख्वास्त लिखी कि उसका ताहल नहीं मिला, उसको तलाश किया जाए और उसको बरामद किया जाए, जो मोबाइल फ़ोन है नूर मुकद्दम का। तो यहाँ पर जो अकरम कुरैशी साहब हैं उन्होंने हवाले दिए वही बात जो मैं आपको दरख्वास्त का हवाला बता रहा था कि दरख्वास्त पर ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकती। उसके बाद लिखते हैं कि शौकत मुकद्दम साहब ने कहा कि 24 जुलाई 2021 को रात 10 बजे कोसार स्टेशन पर कोसार पहुँचे वहाँ पे और वहाँ पे ज़ाहिर ज़ाकिर की तफ्तीश हो रही थी। दौरान तफ्तीश हमारी मौजूदगी में ज़ाहिर ज़ाकिर ने आज खुद इंकशाफ किया कि मैंने 18 जुलाई को नूर मुकद्दम को अपने घर बुलाया। यहाँ तक जब वो बोल चुके तो वहाँ पर उन्होंने रोक लिया, फिर आगे कन्फेशनल स्टेटमेंट पढ़ने लगे थे जो आप पहले ही सुन चुके हैं, तो उन्होंने रोक लिया और ये कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी। इस पर अदालत ने भी कहा कि जो मुतलका है या मुतलका नहीं है, मतलब किसी का बयान डिस्क्लोजर जो है उसको इसमें शामिल नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दई के वकला कहते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो क्योंकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है तो इसलिए उसमें भी ये चीज़ है, मौजूद है और इसमें शामिल हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो डिस्क्लोजर है वो इस तरह आप मतलब जो इस तरह जो है वो इसके साथ नथी नहीं हो सकता।
उसके बाद लिखते हैं कि शौकत अली मुकद्दम साहब के ज़ाहिर ने बताया कि कत्ल से पहले उसने नूर मुकद्दम का मोबाइल जो है वो छीन लिया था, जो अगर वो उसको उस जगह पे ले जाएं तो वो बता सकता है, छुपा रखा हुआ है। ज़ाहिर जाकर और पुलिस के साथ मिलकर वकूए के घर गए। हम ये लिखा, घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर अलमारी की लकड़ी जो थी वहाँ से मोबाइल फ़ोन निकाला और रिकवर किया और नूर मुकद्दम का मोबाइल अदालत में पेश कर दिया। नूर मुकद्दम का जो मोबाइल है वो भी बाकायदा तौर पर अदालत में आज पेश कर दिया गया है। और उसके बाद कहा कि शनाख्त में जवाद जहाँ और मैंने शनाख्त की, उस पर साइन किए, जो रिकवरी थी इस पर बाकायदा तौर पर। फिर उन्होंने कहा कि जो थेरेपी वर्क के मुलाजमीन, वालिद जो जाकिर जाफर हैं, असमत और जमील, जान मोहम्मद, ये इफ्तिखार, इन तमाम को इयानत और मदद से इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल किया। इनके नाम इसलिए दरख्वास्त दी थी 9 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ 24 जुलाई को, जिसमें ये तमाम मुल्ज़मान जो है वो उसमें शामिल किए गए थे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त की गई थी। उनका सारा जो नाम है वो बाकायदा तौर पर लिखे। उसके बाद ये भी कहा कि 8 अगस्त 2021 को मैंने बयान दिया कि उनकी मौजूदगी में कि ये 8 अगस्त में भी जो मुल्ज़मान रह गए थे उनका जो नाम है इस 8 अगस्त के बयान में सामने आया। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, कंप्यूटर ऑपरेटर के ज़रिए मैंने वो देखे। तो यहाँ पर अकरम कुरैशी साहब ने फिर बात की और उसके बाद कहा कि जिस वकूआ के रोज़ 20 जुलाई को नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाकर से घर की तरफ जाती है। अच्छा, यहाँ पे सीसीटीवी के हवाले से बताया शौकत मुकद्दम साहब ने कि नूर मुकद्दम छलांग मारकर घर के गेट की तरफ जा रही है, तो वहाँ घर का माली मौजूद था जिसने गेट नहीं खोला और उसके बंद रखा और बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। इस वजह से वो ये मामला जो है वो हुआ है। उसके बाद CDR रिकॉर्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि असमत और जाकिर के साथ, ताहिर ज़हूर के साथ जो CDR रिकॉर्ड के हवाले से उन्होंने बात की, जिसके ये बात उन्होंने की कि असमत जाकिर के साथ ताहिर ज़हूर जो है मुस्तकिल राब्ते में था, उसका जो कांटेक्ट था उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। आखिर में ये कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, इस मुल्क की बहुत मैंने खिदमत की, ना हक कत्ल हुआ और जो मेरी बेटी का मुकदमा है, पूरे पाकिस्तान की बेटियों का ये मुकदमा है, इस मुलज़म को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो ये जो नूर मुकद्दम का वालिद हैं शौकत मुकद्दम, उनका बयान है। आइंदा जो वीडियो है उसमें आप जरा जो हुई है और फर्दर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।